Good morning, dear students. Today we are going to start with the chapter electrochemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने से पहले हम कुछ बेसिक्स करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिक्स अगर आप कर लेते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है। और रेडॉक्स कई बार बच्चों ने +1 में इतना सीरियसली नहीं करा होता, तो मैं पहले आपको रेडॉक्स के कुछ बेसिक्स कराने जा रहा हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है ना। अब बच्चों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट नहीं पता होता। वैसे तो 9th क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट है। अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड कर दिया जाता है तो वो ऑक्सीडेशन है। और अगर किसी रिएक्शन में से ऑक्सीजन को या EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव कर दिया जाता है तो वो रिडक्शन है। नंबर 4, अगर आप किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर आप किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो वो रिडक्शन है। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंट्रास्ट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर आप ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं किसी रिएक्शन में तो रिडक्शन में लिखा हुआ है कि आप किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए तो वो रिडक्शन हो जाएगा। या किसी रिएक्शन में आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि मरकरी, जैसे कि टिन, जैसे कि लेड, जैसे कि एल्युमिनियम, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि सोडियम को रिमूव कर दें या कर दें तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर ऐड कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जो नंबर 6 है ये आगे चल के आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है सेंट्रल एटम का। और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ आता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। मैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में यानी कि 6 पॉइंट के बारे में अभी नहीं बात करूँगा, आगे चल के बात करता हूँ इसी लेक्चर में। अब एक वर्ड जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली बच्चों को तंग करता रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहते हैं। आई रिपीट अगेन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। जैसे ऑक्सीडेशन में कह रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लूज होके गया कहाँ पे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। ऑक्सीडेशन में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई किसने की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने। ऑक्सीडेशन में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सप्लाई किसने किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने। यानी जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे नंबर 4 पे ऑक्सीडेशन में लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन रिमूव होके गई कहाँ पे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने गेन कर ली। ठीक है। और ऐसे ही लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन में, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया रिएक्शन में से, तो वो गेन किसने कर लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। अब लास्ट के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो आगे चल के आपको अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन में लिखा हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज़ होता है तो वो कौन प्रोवाइड करता है इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ करता है तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर जो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प इन रिडक्शन। ठीक है। लाइक रिडक्शन में लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कौन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगी तो उनको गेन कौन कर लेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कर लेगा।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो प्रोवाइड कौन करेगा रिएक्शन में? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो प्रोवाइड करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। देन इट इज़ रिटन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी रिडक्शन रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उस नंबर को कौन ले रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसिंग एजेंट का क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंसेप्ट्स हैं, इसके नोट्स भी मैं आपको सेंड करूँगा, आपने इसको ग्रास्प करना है। तो उसके बाद ही लेक्चर 2 में मैं चैप्टर शुरू करूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर। यू हैव टू बी वेरी मच थॉरो विद द दीज बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये भी +1 का टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको असाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है, जो एलिमेंट्री स्टेट्स होती हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं जैसे ओजोन हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है? 0 होता है। और अगर कोई मोनोटॉमिक ऑयन है, सेकंड रूल बता रहा हूँ, मोनोटॉमिक ऑयन है यानी एक ही एटम का ऑयन है, जैसे सोडियम उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसमें और कोई एटम नहीं है, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनके चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया, क्लोराइड नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, ऑक्साइड का -2 हो गया, सल्फाइड का -2 हो गया, नाइट्राइड का -3 हो गया। आगे थर्ड रूल है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है, -1 भी होता है। +1 कब होता है? जब ये नॉन मेटल के साथ अटैच है, HCl, तो इसमें क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। वाटर, वाटर में ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1 हो गया। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच है, जैसे लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, तो इन केसेस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 होगा। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। चौथा रूल है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है ऑलमोस्ट हर केसेस में, परऑक्साइड्स को छोड़ के, जैसे कि H2O2, जहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर परऑक्साइड में -1 होता है, जैसे कि H2O2, Na2O2, बेरियम परऑक्साइड, पोटाशियम सुपरऑक्साइड होता है। चलो, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, ये परऑक्साइड्स हैं, इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 की बजाय -1 होगा। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, +2। और O2F2 में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये 4 रूल्स मैंने आपको +1 के बताए हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए क्या करना है आपको। ओके, अब 5वां रूल है कि जितने भी अल्कली मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपने हमेशा +1 लेना है। और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, इन सब में आपने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 लेना है। ठीक है, और 6th रूल है, हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादातर केसेस में तो -1 ही लेना है, खास करके फ्लोराइड का तो हमेशा ही नेगेटिव लेना है, लेकिन -1 आप उन हर केसेस में ले सकते हो अगर हैलोजन मेटल के साथ अटैच है, जैसे KF में फ्लोरीन किसके साथ अटैच है? मेटल के साथ। NaCl में सोडियम क्या है? मेटल। NaF में सोडियम क्या है? मेटल। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्या है? मेटल। NaBr में Na क्या है? मेटल। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में मैग्नीशियम क्या है? मेटल। बेरियम क्लोराइड में बेरियम क्या है? मेटल। तो जब भी हैलोजन जौन सा मर्जी, चाहे फ्लोराइड, चाहे क्लोराइड, चाहे ब्रोमाइड, चाहे आयोडाइड,
तो आपने हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना लेना है, -1 ही लेना है। ठीक है। वैसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है हैलोजेंस का, लेकिन फुलराइड का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी पॉजिटिव नहीं होता और कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा -1 ही रहेगा। ठीक है। अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताने जा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर को आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहली प्रॉब्लम है जिसमें कहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कार्बोनेट में निकालिए, मैंगनीज का परमैंगनेट में निकालिए, क्रोमियम का डाइक्रोमेट में निकालिए। तो फर्स्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, कार्बन का कार्बोनेट में निकालना है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X ले लो, O3 2 नेगेटिव। तो ये ऑयन है और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो पहले आप इसको X लिख लीजिए, प्लस लिख लीजिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हमने रूल नंबर 4 में पढ़ा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो ये -2 आ गया। ये 3 बार है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये न्यूट्रल नहीं है तो इजिकल टू क्या कर दिया, -2 कर दिया। ठीक है। न्यूट्रल क्या होता है, जैसे ये वाटर है, अगर ये होता तो फिर हमने इजिकल टू 0 लिखना था, यानी कि ये न्यूट्रल होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट ऑयन है और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको 2 नेगेटिव के इक्वल कर दिया। तो x प्लस माइनस 2 इंटू 3, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 6, x कितना आ गया, +4। यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कार्बोनेट में कितना निकला, +4। ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। आई एम श्योर दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। क्लियर है। +1 के बेसिक्स करा रहा हूँ भाई। आई एम टेकिंग अप द बेसिक्स ऑफ +1, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर पर मैंगनेट में निकालना हमने। तो देखिए कैसे निकालते हैं। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हम पर मैंगनेट में निकाल रहे हैं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X ले लीजिए, प्लस ले लीजिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ये -2 ये वाला नहीं है, ये इजिकल टू करके यहाँ पे चला गया। ये -2 पूरे MnO4 के ऊपर है। ठीक है। इजिकल टू जब करना ये वो वाला -2 है। ये -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ये 4 बार है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपके पास आ गया x प्लस माइनस माइनस होता है, x -8 इज इक्वल टू -2। ठीक है। तो -8 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया, +6 आ गया। गॉट इट। इस तरह से आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी हमारी। थर्ड प्रॉब्लम है, आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डाइक्रोमेट आयन में लिखिए। देखिए मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इनके नाम भी लिख दिए हैं, डाइक्रोमेट आयन। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको तो X कर लो, लेकिन ये पहली बार है कि जो हम 2x इधर लिख रहे हैं, क्योंकि क्रोमियम यहाँ पे 2 है, तो 2 को X से मल्टीप्लाई करो, ये 2x हो गया। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। ये कितनी टाइम्स है, 7 टाइम। -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, ये -2 हो गया। तो 2x प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 7 14 हो गया। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 इज इक्वल टू +12। तो +12, 2 से 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, x कितना आ गया, +6 आ गया। तो इस तरह से आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना निकल गया, +6 निकल गया।
मैं ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसमें वो वाली ले रहा हूँ जो मतलब कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होनी है, तो आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए। ये तो चलो मैं निकाल के सिखा रहा हूँ। आपको पता ही होना चाहिए कि पर मैग्नेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, और डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +6 होता है, और कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब ये कैसे निकालना? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर सल्फेट में निकालना है, तो अज्यूम कर लेते हैं ये मेरी चौथी प्रॉब्लम है या नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो कॉपर सल्फेट, कॉपर को मैंने एक्स ले लिया। अब सल्फ़र का मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको पूरे सल्फेट को ब्रैकेट में डाल लेता हूँ। तो क्योंकि सल्फेट का चार्ज हमें पता है कितना होता है, -2। ठीक है, तो हमने कर दिया x प्लस -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो किया हमने, पीछे किसी भी प्रॉब्लम में इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं किया था, क्योंकि पीछे सबके ऊपर चार्जेस थे, लेकिन कॉपर सल्फेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो इसको क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। ये -2 जो है उधर जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा, +2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 हो गया। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर, सिल्वर क्लोराइड में निकालना है। सिल्वर को एक्स ले लो, तो सिल्वर मेटल है, तो मैंने क्या बताया था कि हैलोजन जब मेटल से अटैच होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। तो एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू शून्य, सॉरी ज़ीरो। एक्स प्लस -1 हैलोजन की वजह से इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए लिया बिकॉज मॉलिक्यूल जो है सिल्वर क्लोराइड जो वो न्यूट्रल है, तो -1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, +1। यानी कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1 हो गया। ऐसे ही अगली प्रॉब्लम में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जिंक सल्फेट में निकालना है, तो मैंने बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको एक्स कर लो। सल्फेट आ गया, इसको ब्रैकेट में डाल के -2 कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस, क्योंकि सल्फेट का चार्ज कितना होता है, -2। -2 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो उसमें इज इक्वल टू क्या करते हैं, ज़ीरो करते हैं। तो ये राइट हैंड साइड पे चला गया, तो क्या आ गया, +2। ऐसे ही निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकल सल्फेट में निकालेंगे तो +2 निकल आएगा। लेड का ऑक्सीडेशन नंबर लेड ब्रोमाइड में ये निकाल देते हैं। लेड हो गया एक्स, हैलोजन मेटल के साथ अटैच है, जो ब्रोमीन है लेड के साथ अटैच है, तो लेड मेटल है। ऑब्वियसली पहले लिखा हुआ है मेटल ही होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज ब्रोमीन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो x प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि लेड ब्रोमाइड, वंस अगेन लेड ब्रोमाइड जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आपने उसको किसके इक्वल करना होता है, ज़ीरो के। तो x -2 इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू +2। इस तरह से आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपने इस पूरे चैप्टर में एक चीज़ जो है आपको बार बार यूज़ करने के लिए आएगी, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़। तो आप इसको याद कीजिए। कालू नाथ कलकत्ता में आलू जीरा फिश हनी कट मरकर आगरा आया। कालू स्टैंड फॉर के पोटाशियम, नाथ सोडियम, कैलकटा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आलू एल्युमिनियम, जीरा जिंक, फिश आयरन, हनी हाइड्रोजन, कट Cu, मरकर Hg, आगरा Ag एंड आया गोल्ड। ये सीरीज़ लर्न करने से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो निकल जाएंगे। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन से मेटल हैं, हाइड्रोजन के नीचे कौन से मेटल हैं, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे जो हैं वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये हम 10th स्टैंडर्ड में या कुछ लोग 9th स्टैंडर्ड में भी बताते हैं। बच्चे याद नहीं कर पाते तो हम इसको ईजियर करके बता देते हैं। कालू नाथ कलकत्ता में आलू जीरा
फिश हनी कट मारकर आगरा आया, ठीक है। तो एक ये आपने लर्न करना है। और अनदर थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज ऑयल, ऑक्सीडेशन, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, आई स्टैंड फॉर इज, एल स्टैंड फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नथिंग एल्स, नेवर is going to change throughout the chemistry, throughout the universe, throughout the world. Oxidation mean loss of electron. Oil, an ox, बैल ना ढूंढने चले जाना, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। एनोड एक इलेक्ट्रोड होती है, मेटल की हो सकती है, नॉन मेटल की हो सकती है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे ही होती है और कहीं पे नहीं होती, ठीक है। एनोड के ऊपर चार्ज जो है वेरी करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, दोनों सेल ऑपोजिट होते हैं, इसलिए मैं चार्ज नहीं बोलूँगा यहाँ पे, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। ये ऑक्सीडेशन का हो गया। नंबर 3, रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेड कैट, अब आप अपने घर में लाल बिल्ली ढूंढने लग पड़ो। अरे लाल बिल्ली कहाँ मिलेगी यार, आई हैव नॉट सीन एनी कैट विच इज एक्चुअली रेड इन कलर, नो। यू माइट हैव सीन द ब्राउन कलर कैट्स, रेड कलर कैट्स डिफिकल्ट टू वॉच। सो रेड कैट is reduction takes place at cathode is never going to change in the chemistry. रिडक्शन हमेशा कैथोड पे ही होगी बच्चों। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स कराए हैं +1 स्टैंडर्ड के, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में यूज़ होंगे, ये आपने अच्छे से याद करना है। गॉट इट? Thank you. We call it a day. Love you all.